स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है 1 to 5 शिक्षकों के लिए। दोस्तों जो प्राथमिक विद्यालय है उसके जो मूल कोटि वर्ग हैं उसमें जो 1 to 5 है तक के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए ये जो अपडेट है आई है। दोस्तों ये अपडेट हम देखिए, इसमें हम जानेंगे क्या, इस अपडेट में जानेंगे जो आपका जो जितना भी मतलब आपका नोटिफिकेशन आया है, जो आपका रिजल्ट आया है, अभी सभी जो भी कैटेगरी का रिजल्ट आया उसके अनुसार जो सभी कैटेगरी है उसका जो परिणाम यानी रिजल्ट जारी कर दिया है। लेकिन जैसे कुछ ऐसे कैटेगरी जैसे एससी हो गया, एसटी हो गया, इन सब का, जैसे एससी का ही बात कर लेते हैं। एससी का जैसे 10 यहाँ पर 10,726 जो सीटें थी, मतलब टोटल सीटें थी, इसमें हम उर्दू और बांग्ला की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसमें बात करेंगे जो सामान्य कोटि के हैं, जो आपका सामान्य कोटि का जो सब्जेक्ट हुआ था, सामान्य का जो आपका एग्जाम हुआ था, परीक्षा हुआ था, तो उसी के बारे में जानेंगे। तो इसमें जो पुरुष और महिला दोनों को मिलाकर जो 10,726 सीटें हैं एससी के, बस सामान्य में, और इसमें बस जो रिजल्ट आया है, तो इसमें रिजल्ट आया है उसके बाद 7,584 ही इसमें क्या हुए हैं, अपीयर, मतलब यहाँ पर क्या हुए, पास हुए हैं। ठीक है, मतलब उनका रिजल्ट आया है, जबकि यहाँ पर एससी कैंडिडेट जो है वो पास करके बैठे हुए हैं। यानी जैसे हमने सर्वे किया था और सर्वे में पता ये चला था कि जो आपका नंबर कितना है, मतलब एससी कैंडिडेट की बात कर लें जो 24 तारीख का एग्जाम दिए थे, तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी इनका 40 से 45 45 से 50, 50 से 55 तक नंबर बन रहा है, 55 तक यहाँ पर नंबर बन रहा है। फिर अब हो क्या रहा है कि इनका रिजल्ट नहीं आया, मतलब 50 वाले, 55 वाले, 45 प्लस वाले, इनका रिजल्ट नहीं आया है, और जो कम है, कम नंबर है, उनका उनका अब बहुत रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पर ये क्या झोल है इसके बारे में जानते हैं। और इसमें जैसे एक और अभ्यर्थी है जो आए थे, हमारे अभ्यर्थी हमारे पास, जिसका ओएमआर सीट भी वो दिखा रहे थे, और वो विद्यार्थी बोल रहे थे कि हम बीपीएससी को, आयोग को भी दिखाएंगे कि हमने दोनों पेपर दिया और हम दोनों पेपर में अच्छा मार्क्स लाए, क्वालिफाई किए हैं। ठीक है, मतलब क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं दोनों पेपर में। और अब यहाँ पर हुआ क्या कि हमारा मतलब रिजल्ट बन के नहीं आ रहा है, तो अब इसका क्या पूरा झोल-मोल है, आइए देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं यही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला, पुरुष महिला का यानी एससी का, मेल और फीमेल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर बस हम सामान्य विषय का बात करेंगे, तो 5,332 जो सीटें हैं वो किसकी है, ये है आपके पुरुष की, एससी पुरुष के 5,332 सीटें हैं सामान्य विषय की, और अनुसूचित जाति महिला का 5,374। अब देखो इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आपका आता है नंबर, वो आता है 10,726। और जब 1 to 5 का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद आपने क्या देखा, एससी का कितना नंबर बन रहा है, तो ये कितना रिजल्ट आया है, तो रिजल्ट आया है 7,584। अब बताइए सीट जब इतना ज्यादा है तो इतना कम ही रिजल्ट क्यों दिया गया, और सारी सीटें कहाँ गए। अब हम मान लो 10,726 में हम 7,584 को घटाते हैं, तो ये बन के आता है 3,142। तो 3,000 कुछ कम बात नहीं है, बहुत ही ज्यादा संख्या में 3,142 सीटें आखिर कहाँ गई, कहाँ गई आखिर, बीपीएससी जवाब देगा इसको, कहाँ गई सीटें। मैं आपसे अपील करता हूँ कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों के पास फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको, तो ये जान सके ये 3,142 सीटें आखिर कहाँ गई। और भी बहुत सारे ऐसे कैटेगरी हैं, हालांकि यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका 32%, जब आपका अपडेट आया था बीपीएससी की वेबसाइट पर जाके लेटर देखिएगा, अभी कुछ दिन पहले अपडेट आया है, इसमें एससी का बात कर ले, तो एससी के जो कैंडिडेट है उनको कितना नंबर पर उठाया जा रहा है, 32 नंबर पर उठाया, 32% पर उठाया जा रहा है। यानी अगर हम 120 का अगर 32% अगर दोस्तों हम निकालें तो ये कितना आता है, 38, 38 से कितना आता है, 39 आता है। ठीक है, 38 से 39 मार्क्स आता है। लेकिन यहाँ पर अभ्यर्थी क्या किए हैं, अभ्यर्थी जो है ऐसी कैंडिडेट का सर्वे करने के बाद यहाँ पर 45 से 50, 50 से 55 नंबर ला ला के बैठे हुए हैं। अब इनका रिजल्ट नहीं हो रहा है, कहाँ गया आखिर ये रिजल्ट। हालांकि हम कह दें कि महिला जितने भी एससी कैटेगरी की महिला है उन सबका तो 38 में ही, 39 में ही ले लेकर उठा लिया गया, उन सब का रिजल्ट हो गया है। ठीक है, रिजल्ट हो गया है। और अब पुरुष है, पुरुष का मतलब ये पुरुष का ही सीट जो 3,142 है, इसमें पुरुष का सीट है। और ये कमेंट में आप जरूर बताइएगा कि किसका किसका इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, तो कहाँ गए वो सीटों, अब आयोग इसका जवाब देगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारी सीटें हैं, और बस इसी में नहीं,
इसमें देख लीजिए, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसा मन में डाउट हो रहा है कि ये हर जितना भी कैटेगरी सभी में हुआ है, सभी में इस तरह से मतलब बच रहा है सीटें। तो देखिए, इसको हम जानेंगे आगे। जानते हैं कि एसटी जो मेल फीमेल है उसका, अनुसूचित जनजाति का जो मेल है, जैसे इनकी सीटें देखिए कुल कितनी है। इनकी सीटें जो है समान कोटि की ये है 335 सीटें, और अनुसूचित जनजाति महिला के एसटी महिला का जो सीटें हैं वो है समान कोटि में 349 सीटें। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आता है वो आता है 684 सीटें आ रही है। और जो आपका रिजल्ट आया है 1 to 5 का, उसमें जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो मेल फीमेल है उनका जो सीटें, मतलब जो उनका रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट हुआ है वो कुल 501 रिजल्ट हुआ है। 501 अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ है एसटी कैंडिडेट का। तो 684 में 501 को घटाने के बाद जब आता है वो आता है 183, यानी 183 सीटें जो है ये बाकी है। तो ये सीटें कहाँ जा रही है? और भी ऐसे बहुत सारे कैटेगरी हैं जिनको हम आइए देखते हैं। ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, आर्थिक रूप से कमजोर, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मेल और फीमेल का। तो इसका जो समान कोटि का सीटें 3357 सीटें हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर महिला का 3345 सीटें हैं। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है 6702 पद। इन दोनों को अभी जोड़ने के बाद अब इनका जो रिजल्ट आया 1 to 5 का, उसमें भी 6702 पद जो हैं वो टोटल का टोटल रिजल्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये क्या मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, इसको एक बात कही जा रही है। जैसे देखिए आपका है ईबीसी का जो टोटल सीटें हैं वो कुल कितना है? तो ये जो टोटल सीटें हैं वो है 12,000 जो 69 सीटें हैं, इनकी टोटल सीटें हैं। अब 12,069 टोटल सीटें हैं, और इनमें मेल का बस सीटें बात कर ले, सामान्य विषय का मेल का बात कर ले तो 6,024 सीटें, और फीमेल का 6,045 सीटें। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद आ रहा है 12,069। तो ये आपका बीपीएससी का जो आया था, मतलब दिए थे रिक्त पद का, उसी का डेटा है। अब हमने रिजल्ट देखा, तो रिजल्ट के बाद हुआ क्या? रिजल्ट के बाद हुआ क्या कि जो आपका मतलब बना है, रिजल्ट आया है, रिजल्ट 12,069 का 12,069 आ गया, यानी सीटें भी आपका 12,069 थी और रिजल्ट भी 12,069 गया। अब ईबीसी में क्यों नहीं घोटाला हुआ? ईबीसी में कहाँ गया सीटें? मतलब ईबीसी में तो पूरा पूरा का पूरा भर गया है। अब ऐसा हो क्या रहा है, यहाँ की एससी ईडब्ल्यूएस जो अभ्यर्थी हैं वो सब बैठे हुए हैं, वो सब पास कर करके बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ईवीसी ये सब का पूरा मतलब टोटल का टोटल सीट भरा जा रहा है, टोटल का टोटल अभ्यर्थी मिल गया। और एससी एसटी के भी अभ्यर्थी बहुत सारे, उनका क्या? अब उनका क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे, ये कोई मैं आपको फेक बता नहीं रहा हूँ कि यहाँ पर इतना सीटें है, इतना सीटें। जैसे देखिए आपको खुद पता होगा, आप इसको देखकर, ये लेटर को देखकर आप पहचान गए होंगे कि यह लेटर है, बहुत पुराना लेटर है, और इसमें आया था बीपीएससी का। इसमें सभी बताया गया था, जितना भी सीटें वगैरह इसमें बताई गई थी, जिसको आपने डाउनलोड भी किया था। देखिए जैसे 1 to 5 के लिए बात कर ले, तो अभी हमने किसका देखा था? अभी हमने देखा था ईबीसी का, ठीक है। तो ईबीसी का देख लेते हैं, जैसे इसमें दिया होगा ईबीसी का कहाँ है? ये देखिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होगा, तो इसमें 624 मैंने बताया था मेल, सामान्य विषय का बस बता रहे हैं, तो मेल का 6,024 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला का 6,045 सीटें हैं, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? जोड़ने के बाद जो आपका आ रहा है 12,069 आ रहा है, और रिजल्ट आया तो रिजल्ट में भी 12,069, यानी ये टोटल जो सीटें हैं वो भर गई है, टोटल सीटें इसकी भर गई है। और भी जैसे देख लेते हैं, देखिए और भी जैसे बैकवर्ड क्लास की बात कर लेते हैं, तो हम बात करेंगे बैकवर्ड क्लास का जो टोटल यहाँ पर देख लेते हैं 8,040। इसमें सामान्य विषय का मेल का बात कर ले तो 4,013 सीटें, और फीमेल का भी 4,027 सीटें। अब बताइए इन दोनों को जोड़ने के बाद 8,040 आ रहा है, और रिजल्ट जब हमने चेक किया तो रिजल्ट में भी 8,040 है। तो इसका भी मतलब ये बैकवर्ड क्लास का भी, बीसी का भी टोटल मिल जा रहा है। इनका भी क्या होगा, पूरा का पूरा रिजल्ट भर गया, ठीक है। और जैसे आरएफ का भी देख लो, आरएफ का जो टोटल सीटें थी 2013 टोटल सीटें थी, और इसमें हुआ क्या कि 100%, यानी इसमें भी टोटल का टोटल जो सीटें हैं वो भर गई है। क्या कि वो टोटल का टोटल जो सीटें हैं वो भर गई है, और मतलब इसमें रिजल्ट देखने के बाद आपका पता चला है। और जैसे आरएफ का देख लो, यहाँ पर ये कोई फेक नहीं, जैसे आरएफ का देख लेते हैं, यानी आरएफ यानी पिछड़े वर्ग की महिला। जैसे इसमें देखिए सामान्य विषय का कितना 2013 सीटें हैं, और इसमें रिजल्ट आने के बाद भी 2013, तो यहाँ पर भी टोटल का टोटल सीटें भर गई है।
और अब जैसे यूआर का देख लेते हैं। अब यूआर जैसे आपको सब में पता चल रहा है कि हाँ इसमें जनरल है, इसमें ये है, इसमें वो है, बाहरी है, ये है, तो भर जा रहा है। अब थोड़ा देख लो, अब आपको यहाँ पर एक चौंकाने वाली बात है कि यूआर हो क्या रहा है। यूआर मेल का 13,397 सीटें हैं और फीमेल का सामान्य विषय का 13,435 सीटें हैं। अब हुआ क्या इसमें कि जो इसका जो मतलब टोटल सीटें जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आ रहा है 26,832, और लेकिन रिजल्ट हुआ बस 25,744 का, और इसमें घटाने के बाद 1,088। तो ये 1,088 कहाँ गया? तो यूआर कैटेगरी में भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा। अब आपको लग रहा होगा कि उर्दू का भी होगा, बांग्ला का भी है, तो नहीं, बस हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं सामान्य विषय का। तो सामान्य विषय का जिसे हमने यूआर के बारे में बात किया था, तो 3,997, और फिर आरक्षित महिला का 13,997, और इसका भी 13,435। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आपका आता है वो आता है 26,832, लेकिन आया रिजल्ट 25,714 का। अब यहाँ पर खाली इतना क्यों? क्यों इतना खाली है? तो हालांकि शायद कट ऑफ पार नहीं कर पा रहे होंगे, ये भी हो सकता है। हालांकि कट ऑफ नहीं पार कर पा रहे होंगे, परंतु इस वीडियो को बनाने का यह मकसद है कि जो आपका 11 से 12 जैसे टीचर हैं, उनके लिए बस 39 मार्क्स पर ही क्या किया गया, उनको टीचर का नियुक्ति हो गया, उन टीचर का नियुक्ति हो गया। लेकिन 1 to 5 में जो रिजर्व कैटेगरी, जैसे जो आपका रिजर्व कैटेगरी, यूआर को छोड़ दो, जो रिजर्व कैटेगरी है उन सब का, जैसे एससी कैटेगरी हो गया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो आपका एससी कैटेगरी हो गया, जैसे आपका शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, तो ये सब का क्या होगा? ये सब का जो सीटें हैं वो सब कहाँ जा रही है? तो ये सब जो आपका सीटें हैं मतलब खाली रह जा रही है। जैसे आपका एससी कैंडिडेट अभ्यर्थी हैं वो 3,142 सीटें रिक्त है। तो इसलिए कि जो मतलब डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन है उसको जल्द से जल्द करवाएं, और जितने भी मतलब फर्जीवाड़ा जो भी कोई अभ्यर्थी हैं, जैसे एपीआर अभ्यर्थी या सीटेट का जिसका नहीं हो पाया, उन सबको बाहर करें। और जो जो आपके ये रिक्त पद रह जा रहे हैं, जो अभ्यर्थी पास करके बैठे हुए हैं और जिनका सीटें रह जा रही है, उन सभी को लिया जाए इस एग्जाम में, और उनका रिजल्ट दिया जाए, उनका नियुक्ति पत्र लिया जाए, उनका सेकंड जो मेरिट लिस्ट है वो दिया जाए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के पास शेयर करें, इस वीडियो को फैलाएं ताकि ये जानकारी जान सके। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करें आगे का जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको पाने के लिए।